नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। आज का हमारा विषय बेहद ही खास है और बेहद ही टच भी रखता है हम सब से। माता पिता हम सबके होते हैं और अपने माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म भी होता है, क्योंकि माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन हम क्या कर बैठते हैं अक्सर, जब बुढ़ापा आता है, जब वो नहीं अपने काबिल रह पाते हैं और उस वक्त हम उनका साथ छोड़ देते हैं। भारतीय समाज में ये कृति बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो इस दुष्प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, साथ ही साथ एक खास संदेश इस जनता को देने के लिए, समाज को देने के लिए आज का हमारा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़िए और इस चर्चा में शामिल हैं हमारे साथ देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर पी खुराना जी। आइए उनसे हम स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं इस विषय के बारे में। खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आज हमने ऐसा ही क्यों विषय लेकर आए हैं? देखो जी, एक बात बड़ी कमाल की है। हम कई बार कहते हैं कि जैसे ही करनी वैसे ही भरनी। बेशक आज कुछ संतानें अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उनका हो सकता है ध्यान ना रख रहे हो, लेकिन इसका ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर हम ये देखेंगे तो आपको ये मतलब लगेगा, नजर आएगा कि माता पिता ने आपके अपने बच्चों की परवरिश की, उनको सारा धन लगाकर उनको विदेश भेजा, सारा धन लगाकर उनकी पढ़ाई की, लेकिन एक क्षण, एक लम्हा वो आता है कि जो पिता है वो अपने आप को बिल्कुल असहाय समझते हैं। माँ जो है बिल्कुल विलप विलप के रोती है कि मेरे बेटे तू दूध का कष्ट तो दे दे। कई बार इस प्रकार की बातें हम अपने समाज में अक्सर देखते हैं, लेकिन उसका कारण मैं आज जो आपको बता रहा हूं, हम आपको इस प्रकार की 6 पोजीशंस, 6 परिस्थितियां बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी कुंडली है कि जो आपको अपना ध्यान बच्चों के रखने के बावजूद, जो माता पिता क्या है कि उनके लिए कष्ट का कारण बन जाता है। लेकिन इस कष्ट को आप आज निवारण होगा जैसे ही माता पिता अपनी कुंडली को देखें, जो हम आपको स्क्रीन पर लाएंगे, और उसको देखें कि वो कौन सा उपाय करें कि वो उपचार करने के बाद आपके बच्चों को उस बात का एहसास हो और वो अपनी ऐसी बातें छोड़कर अपने माता पिता को गले लगाएं। गॉड ब्लेस यू। क्या इस तरह की कोई भी घटना आपके घर में हो रही है? क्या बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान आपके घर में भी नहीं किया जा रहा है, या आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में इस तरह की चीजें चल रही हैं? आप अक्सर महसूस करते हैं कि संतान अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देती है, कोर्ट कचहरी तक ले आती है, या फिर संतान का सुख ही नहीं मिल पाता है। अक्सर होता है कि संतान माँ बाप पे ध्यान नहीं देती है, विवाद और बहस करती है, और कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हाथापाई पर भी संतान उतर आती है। आज ये 6 अलग अलग तरीके की जो बातें हैं, जो मुश्किलें हैं, जो सवाल हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये आदतें, ये बुरी आदतें हम कहेंगे बेशक आज के समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त होती जा रही हैं। भाई मॉडर्न जमाना बेशक है, लेकिन जो संतान है इस मॉडर्निटी के चलते अपने संस्कार भूलती जा रही है। तो आज के हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर खुराना जी, कि क्यों ऐसा होता है कि संतान अपने माता पिता की तरफ आज के समय में ध्यान ही नहीं दे पाती? बिल्कुल जी। पहली बात, इसका कारण आप अभी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि ऐसे जो घर में रहते हैं, संतान बिल्कुल अपने माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देती। अगर इस प्रकार की बात हो, आप स्क्रीन पे आप देखेंगे कि कोई भी कुंडली जिसमें आप ये ध्यान देखिए, लगन अगर मीन लगन की कुंडली है, या मेष लगन की कुंडली है, या तुला लगन कुंडली है, ये आपको 3 प्रकार की कुंडलियों का मैं ब्यौरा दे रहा हूं। अगर मेष, मीन और तुला लगन की कुंडली हो और उसके साथ दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं, शनि बैठे हैं और साथ में राहु बैठे हैं, तो ये मान का चलो कि 4 दीवारी में रहने के बावजूद भी एक ऐसा मतभेद हो जाता है कि संतान जो है अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखती। इस कुंडली को ध्यान से देखिए। लेकिन बात यह है कि इन सारी बातों के बावजूद माता पिता वो कौन सा उपचार करे, ऐसा कौन सा उपाय करे ताकि उनके बच्चों को थोड़ी सी अकल आए कि हमने भी कल मां बाप बनना है और हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं आपके माता पिता के लिए, उपचार क्या करेंगे? पहली बात कि आप अपने घर में जो आपके अपने बुजुर्ग थे, जो आजकल दुनिया में नहीं रहे,
उनका चित्र अपने घर में जरूर लगाएं और उनको माथा जरूर टेकेगा। दूसरी बात, श्राद्ध आते हैं, हमारी जो परंपरा है उसके हिसाब से श्राद्ध आप जरूर करें। और तीसरी बात क्या है कि सूर्य को जल देना आपके लिए अति अनिवार्य है। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, जो भी बात आज हम कह रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो शैल यू रीप। ये जो आप उपचार करेंगे, ये उपचार आपकी संतान को एकदम चेतावनी देगा कि आने वाले वक्त में उसकी संतान भी उसका ध्यान नहीं रखेगी। ये उपचार एक बार करके देखिए एंड दे विल रियलाइज, अपनी गलतियों को एहसास करेंगे। गॉड ब्लेस यू। पर खुराना जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका नहीं है इस वक्त अस्तित्व अभी इस दुनिया में, या फिर जो पूर्वज रहे हैं उनकी तस्वीरें अगर मौजूद नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए कि उनकी तस्वीर आपके घर में नहीं है, बात तो देखने वाली ये है कि आप अपने बुजुर्गों का ध्यान कितना रखते हैं। आप क्या करेंगे, आप एक फ्रेम बनवाएंगे। उस फ्रेम का साइज होना चाहिए 10x14। 10x14 का आप फ्रेम बनवाकर उसके बीच में आप अपने माता पिता का बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप उसको हार चढ़ाएंगे। प्रातः काल उठकर आप उसको नतमस्तक हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बगैर चित्र के भी आप उनका आशीर्वाद अपने अच्छे भाव से आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो आज जो हम उपाय आपको बता रहे हैं, ये उन दर्शकों के लिए हैं, उन माता पिता के लिए हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उनकी संतान उन पर ध्यान नहीं दे रही, उनका अपमान लगातार हो रहा है। तो उनको आज के हमारे बताए हुए ये उपाय अपनाने हैं ताकि उनकी संतान उन्हें स्नेह से रखे, उन्हें वही मान सम्मान दे जिसके वो अधिकारी हैं। बात हमने की किस तरह से संतान ध्यान नहीं देती है अपने माता पिता की ओर, लेकिन जब ये चीज आगे बढ़ जाती है तब ये चीज विवाद और बहस में तब्दील हो जाती है। तू मैं करते हैं, अपने माता पिता से जबान लड़ाते हैं, जबान दराजी करते हैं, और उस वक्त माता पिता को बहुत ही बुरा लगता है, तकलीफ महसूस होती है कि जिस औलाद को इतनी तकलीफों से हमने पाला, आज वो हमें इतनी तकलीफ पहुंचा रहा है। तो ये वाद विवाद और बहस की जो परिस्थिति आ जाती है खुराना जी, ये क्यों आ जाती है? क्या उपाय कर सकते हैं माता पिता? बिल्कुल जी, पहले तो कारण जानना होगा। पहली बात, अभी आप स्क्रीन पे दूसरे कारण का आप देखेंगे, हम कुंडली जो बताना चाह रहे हैं, 3 प्रकार के ऐसे केसेस हैं जहां पे समस्या होती है। अगर आप माता पिता हैं, संतान आपके साथ वाद विवाद कर रही है, तो उसमें लगन में देखिए तुला, कर्क या कुंभ राशि की कुंडली होगी। इसके साथ दूसरी बात क्या होगी कि अष्टम भाव आपका नेष्ट है, इसमें बुध के साथ केतु कहीं ना कहीं बैठे होंगे। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में आ रही है तो आप बेशक कुंडली उठा के देखिए कि या तो तुला लगनी कुंडली है, या कर्क है, या कुंभ है। इसके साथ एक समस्या आपको क्या होगी कि अगर आप इस प्रकार का अगर आपकी कुंडली होती तो आप क्या होगा, आपके बच्चे आपको कहेंगे जी आपने मर्जी से अपने कपड़े क्यों खरीदे, वाद विवाद होगा। आपने दवाई कॉस्टली क्यों खरीदी, महंगी दवाई आपने क्यों ली, या आपने नलका खुला क्यों छोड़ दिया, या आपने मेरे भांजा आया था शगुन कम क्यों दिया। एक छोटी सी बात के ऊपर जहां पे उन बड़ों का हक है, तब भी आपकी औलाद बोल बोल कर आपको बर्बाद कर देती है। लेकिन उनको अपना नहीं पता कि उनकी अपनी जुबान कितनी कड़वी हो चुकी है। उनको इस बात का पूर्ण तौर पर एहसास हो, उसके लिए जिस कुंडली का मैं चर्चा कर चुका हूं, स्क्रीन पे देखिए। आप क्या करेंगे, उसके लिए उपचार क्या करेंगे। पहली उपाय कि एक तो चिड़ियों को मूंगी साबुत भिगोकर, वेडनेसडे को अपनी चिड़ियों को मूंगी साबुत भिगोकर अपनी चिड़ियों को दान देनी है। उसको डालते रहिए, रेगुलर डालते रहिए। और इसके साथ आप अपने घर में जो आपकी साउथ डायरेक्शन है, उसमें आप चांदी की डिब्बी में थोड़ा शहद रख के उस वहां पे रखो। उसमें क्या होगा, जो बात आज वाद विवाद पर चल चुकी है, वो वक्त दूर नहीं होगा जब उसकी अपनी संतान उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही करेगी, या इनकी स्थिति में सुधार होगा। और आप अपने जीवन में हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको बिल्कुल अपनी संतान से जो सुख की प्राप्ति आप सोच रहे हैं, सुख की प्राप्ति जरूर होगी। यह हमारा आपसे वादा रहा। गॉड ब्लेस यू। और कहा जाता है जिस तरह से ये कलयुग है और माता पिता से विवाद करना, बहस करना तो एक तरफा बात हो चुकी है। नौबत तो आजकल ये भी सुनने में आती है, अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं कि माता पिता पर बच्चे हाथ भी उठा देते हैं। सोचिए कि भगवान के स्वरूप होते हैं माता पिता और हाथ उठाया जाए उनके ऊपर, तो क्या दशा हो सकती है संतान की। हम बिल्कुल जानकारी हासिल करेंगे। खुराना जी बताइए, ये उपाय क्या हो सकता है ऐसे माता पिता के लिए। हाथापाई हो जाती है जी। हाँ, सुनिए बात।
एक पिता ने जिसको आपने जन्म दिया, एक मां ने जो हाथापाई तक नौबत आ गई, उसमें 3 स्थितियां हैं। आपको मैं 4 तरह की कुंडलियां बता रहा हूं। कुंडली चाहे वृश्चिक लग्न की है, चाहे कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है, मिथुन की है या वृक्ष लग्न की कुंडली है, अगर इस प्रकार की कुंडली हो तो क्या होगा, उसके साथ 11वें भाव में मंगल और शनि बिल्कुल इकट्ठे होंगे। इसमें आपके साथ समस्या क्या होगी? समस्या इस प्रकार हो सकती है कि आप बिल्कुल खामोश रहते हैं, आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर आपकी थाली में नमक ज्यादा आ गया, आपकी थाली में थोड़ा सा नमक आपको ज्यादा लगे कि बहू नमक थोड़ा तेज है, थाली उठा के आपके मत्थे में मारती है कि जाओ जहां मर्जी खाना खाओ, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं। इस प्रकार की बातें आपके दिमाग में आएंगी। और कई बार क्या हो जाता है कि माता जी इतनी देर तक आप टीवी क्यों देख रहे हो, एक छोटी बात के ऊपर टीवी भी तोड़ेंगे और आपके ऊपर माथा भी पीटेंगी। जितनी घर में बातें छोटी छोटी होती हैं जहां पे उनका अपना पूरा हक है, उस हक से आपको वंचित करने के लिए आपके ऊपर हाथापाई की नौबत आ जाती है। उस वक्त वो पीड़ा, जिस पीड़ा से आप गुजरते हैं, उसके लिए आपको उपचार क्या करना चाहिए? पहली बात, शनिवार को तेल का दिया पीपल के पास आप जरूर जलाएं। दूसरी बात, हनुमान जी की एक प्रतिमा, उसके ऊपर सिंदूर लगाइए मंगलवार को, क्योंकि शनि और मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। मैं दोनों का उपचार वही बता रहा हूं, तर्क की बात कर रहा हूं। एक बात ये करके देखिए, मंगल हाथापाई का है, शनि के साथ इकट्ठा हो तो ऐसा भी हो सकता है कि पुत्र अपने बाप को गले से पकड़ लेता है, अपनी मां की हत्या कर देता है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, एक छोटा सा उपचार करके देखिए और आपकी संतान को वो अकल बिल्कुल पूरी आएगी। उनको अपने आप पे शर्मिंदा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा संतान के सामने, लोगों के सामने। ये उपचार करके देखिए। गॉड ब्लेस यू। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बेहद ही खास जानकारी अभी बाकी है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 1:57 पर क्या खास होगा आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कल आज का।